हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का। ठीक है, और इसका पूर्णांक है 70 नंबर और इसका टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। पेपर में आपके टोटल पेज हैं 8 और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक है, और गाइज ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले का क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, पहला कथन है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, तो ये कथन गलत है। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये भी आपका गलत है। और थर्ड है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकारक हैं, तो ये सही है। ठीक है, फोर्थ वाला भी गलत है। तो थर्ड जो कथन है, तीसरा वाला कथन, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, ये सही है, तो इसका मिल जाएगा आपको 1 नंबर। उसके बाद है आपका ख, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। नीचे 4 रचनाएं दी हुई हैं, 4 में से आपको किसी एक रचना के लेखक का आपको नाम लिखना है, उसका मिलेगा आपको 1 नंबर। ठीक है, पहला है हिमालय की पुकार, इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। ठीक है, हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती। सेकंड है आपका गेहूं और गुलाब, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं थर्ड है आपका मेरी असफलताएं, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। और फोर्थ है आपका अर्धनारीश्वर, इसके लेखक दिनकर या फिर विष्णु प्रभाकर एक हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो रचना है वो दिनकर की भी है एक और विष्णु प्रभाकर की भी है। ठीक है, तो किसी का भी लिख सकते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर या विष्णु प्रभाकर। उसके बाद है गाइस गय, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखो। तो त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, उसके बाद है मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखो। मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, उसके बाद है ल, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, कलम का सिपाही जो जीवनी है मुंशी प्रेमचंद्र के ऊपर लिखी गई है अमृत राय द्वारा। उसके बाद देखते हैं गाइस सेकंड पेज पे, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरा पेज। ये देखिएगा, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद युग की 2 विशेषताएं हो जाएंगी रहस्यवाद की प्रधानता और मानवतावादी का दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद है ख, रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की 2 विशेषताएं हो जाएंगी श्रृंगार रस की प्रमुखता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप या तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, किसी एक का आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे है आपका गद्यांश है, ये गद्यांश आपको पढ़ के है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और एक और है आपका अजंता वाली चैप्टर से ये। उसके बाद देखिएगा ये आपकी पद्यांश है। ठीक है, उसके बाद है आपका जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको, 2 नंबर मिलेगा आपको, और 1 नंबर में आपको इसकी रचना लिखनी है, 3 नंबर टोटल है। उसके बाद देखते हैं चौथा पेज, ये है आपका चौथा पेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक रचना लिखिए। तो तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्र नंदन पंत, किसी एक का आप कर सकते हैं। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस गद्यांश का आपको अनुवाद करना है। और उसके बाद है आपका 7वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है,
7 के ख में आपको 2 आंसर बतानी है संस्कृत के क्वेश्चन की। 4 हैं टोटल, 2 आपको बतानी हैं। उसके बाद देखिएगा हास्य रस का अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, दूपक अलंकार, सोठा दोला, ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, समास विग्रह हैं आपके। ये है आपका 6ठा पेज, ठीक है। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, संधि विच्छेद और धातु लकार, निबंध संग्रह। और यहाँ पे आके आपका पेपर ख़त्म हो जाता है 8वें पेज पे, ठीक है।